कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनका ख्याल सबको रखना चाहिए। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो हर देश का एक मूल निवासी होता है, मूल तत्व होता है, ठीक। हर इलाके का भी होता है, ठीक। देश तो बड़ी चीज है। जब हम ये कहते हैं कि ये जमीन औरंगजेब की थी, तो सवाल खड़ा होता औरंगजेब के बाबा या बाबा के बाबा, पिताजी जो भी बाबर से रिश्ता होगा उसका, वो तो अपने साथ घोड़े पर रख के तो जमीन लाए नहीं थे हिंदुस्तान में। ऐसा तो नहीं कि एक बोरा जमीन भी ले आए यहां बिछा दी, चटाई तो थी नहीं। जमीन हमारी, रुपया हमारा, मजदूर हमारे, और ताजमहल में ठप्पा आपने लगा दिया। आप जमीन लाए थे समरकंद से, और अगर आप इतने ही काबिल थे तो वहां क्यों नहीं बना लिए कुछ? वहां तो भेड़िया धसान था। मुफ्ती साहब, इतिहास में सब चीजें मौजूद है, कोई चीज मिट नहीं सकती। वहां तो खाना बनाने का सलीका नहीं था, यहां आए तो मुगले आजम हो गए। ऐसा लोगों ने प्रचार कर दिया, बोले मुगले आजम में जिले लाई हैं क्या, ये बहुत नफासत पसंद है। और वहां तो पूरा घोड़ा भून के उसी में नोच नोच के खा लेते थे, न थाली न चम्मच। ये इतिहास में है ना, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए ये ध्यान रखिए, मूल तत्व क्या है किसी भी देश का, उसको समझना पड़ेगा। अयोध्या, मथुरा और काशी की तुलना आप सामान्य मंदिरों और मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से नहीं कर सकते। इनकी पवित्रता उतनी ही बड़ी है जितनी वेटिकन सिटी की है, जितनी मक्का मदीना की है, उससे 1 इंच कम नहीं। तीसरी बात, भारत का संविधान सिरमाथे, लेकिन लोकतंत्र में इस बात की भी पूरी व्यवस्था है कि ये संविधान भारत के लोगों की इच्छा का दस्तावेजीकरण है। जिस दिन भारत के लोगों की इच्छा बदल जाएगी या तरमीम हो जाएगा, उसमें कुछ हो जाएगी, तो संविधान भी बदल जाएगा। कोई कठिन काम है क्या? नहीं ना। 200-250 बार संविधान बदला ना मुफ्ती साहब, आप तो जानते ही हो, 200-250 बार संविधान बदला। कितनी देर लगती बदलने में? क्या जिस दिन भारत चाह लेगा, भारत का मतलब भारत जिनको चुन के लोकसभा में भेजता है वही भारत है लोकसभा के अंदर, जिस दिन चाह लेंगे तो उस दिन मेरे या मोहम्मद अतीक के कहे से कुछ होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? शाहवानों के मामले में, अच्छा आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में मान लीजिए झंडा लो भी, तो एक उदाहरण अतीत का इतना गंदा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहवानों के पक्ष में निर्णय दिया तो उसको राजनीतिक मंच पर लाके लोकसभा में लाके पलट दिया, राजीव गांधी से पलटवा दिया, ठीक। तो मान लीजिए कोर्ट कुछ निर्णय दे और उसको लाके नरेंद्र मोदी की सरकार पलट दे लोकसभा में, तो क्या कैसे आलोचना करिएगा आप? आपके पास तो चेहरा नहीं आलोचना करने का, क्योंकि आप वही लोग हो जो शाहबानों का फैसला बदला जाए इसके लिए आपने जुलूस निकाल दिया था पूरे देश में, जजों के पुतले फूंक दिए थे। तब क्या करिएगा? नपना एक रखो। अगर राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टर्न डाउन कर सकते हैं, जियाउर रहमान अंसारी इतना अभद्र भाषण दे सकते हैं लोकसभा में उस वक्त, आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़े, तो वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उसको भी तो जनता ही नहीं चुना है। तब क्या करिएगा? ऐसे रास्ते पर देश को मत ले जाइए मित्र। आपके लिए काशी और मथुरा की मस्जिदें मक्का और मदीना नहीं है ना, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो स्थान मक्का और मदीना है, उतना ही महत्व रखते हैं। इस अंतर को तो समझिए। और जो इस अंतर को नहीं समझ सकते वो फिर देश के मन और मिजाज को नहीं समझते। ठीक बात कही मेरे भाई अतीक ने, अच्छी बात है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन मैं एक कड़वी बात बता दूं, मुफ्ती साहब को याद होगा, ये भाजपा वाले तो चलो अभी सरकार में आ गए हैं, जब दिग्विजय सिंह जी थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, मुफ्ती साहब, तो एक स्थिति ऐसी बन गई, क्या तब मोदी नहीं थे,
नहीं तो आप लोग मोदी के सिर पे डाल देते। क्या मोदी थे ही नहीं तब राजनीति में, है मुख्य भूमिका में। तब एक भी मुसलमान एमएलए नहीं जीता क्या कांग्रेस से। ऐसा कैसे हो गया? राजनीतिक लड़ाई तो लड़ रहे थे और दिग्विजय सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे। मेरे आपके कहने से सच नहीं बदलेगा मेरे दोस्त। हाँ, स्वार विधानसभा में भाजपा गठबंधन से मुसलमान विधायक चुन के आया है और समाजवादी पार्टी ने हिंदू को टिकट दिया तो वो हार गया। आजम खान नहीं जिता पाए। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के मन और मिजाज को भी समझना होगा। गलतफहमी मत रहिए। हाँ, ये जो बात रावत जी कह रहे थे या यतीमा कह रही थी, बात ठीक है। भारत की स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन आया है। क्या अब शाहबानो जैसा मसला दोबारा नहीं हो सकता कि एक रात में राजीव गांधी पलट गए। एक दिन पहले कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ खड़े हैं। राजीव गांधी की सरकार ने कहा हम कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। रात में कुछ लोग उनसे मिले, अगले दिन सुबह उन्होंने आके कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े हैं। लो जी, कर लो बात। ऐसे सेकुलरिज्म चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा और नहीं चला फिर। इसलिए कि तो नपना एक रखिए। कोई पूछे कि काशी में शिव पहले हुए होंगे, शिव की पूजा पहले से काशी में हो रही होगी या औरंगजेब पहले आया होगा। अब ये प्रश्न ही मूर्खता का है कि नहीं है? क्या इस प्रश्न का कोई मतलब है? नहीं, ये मूर्खता है या अभद्रता है? कोई पूछे मथुरा में औरंगजेब पहले आया कि कृष्ण पहले वहां जन्मे ब्रज में, इस बात का कोई अर्थ है? अयोध्या कोई पूछे कि बाबर पहले आया कि राम, इस बात का कोई मतलब है? ये बात कहने वाला ही मूर्ख है या लड़ाई कराना चाहता है? क्या ये सच बात नहीं है कि अयोध्या में, मथुरा में, काशी में एक बात तो उठाई थी मुफ्ती साहब ने शायद अहिल्याबाई की। हाँ, अच्छी बात है। अहिल्याबाई ने भारत के धर्मस्थलों का, तीर्थों का बहुत विकास किया। मेरे ख्याल से किसी एक राज परिवार ने उतना नहीं किया जितना उन्होंने किया। लेकिन काशी के संदर्भ में एक बात कहूंगा, मुफ्ती साहब उसकी दरियाफ्त करवा लीजिएगा, बात सही निकलेगी मेरी, है ना। बहुत सारे हिंदू राजाओं से कहा गया कि मंदिर का पुनरुद्धार करा दीजिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम मन में पूजा कर लेंगे, भाई साहब मुगलों से नहीं लड़ेंगे। क्या मुगलों से नहीं लड़ेंगे? ठीक। रानी ने बीच का रास्ता निकाला कि भाई मस्जिद भी चलने दो, इधर थोड़ा सा बाबा विश्वनाथ को भी कर दो। ठीक, मूल स्थान का मसला नहीं हल किया रानी ने, और शायद उतनी शक्ति और सामर्थ्य भी उस वक्त नहीं थी। उस वक्त मुगलों का सितारा उफान पर था, चढ़ान पर था। लेकिन आज तो वो स्थिति नहीं ना। आज कोई घोड़े पर तलवार लेके नहीं घूम सकता ना। और आगरा की मस्जिद के सीढ़ी के नीचे क्या है ये मैं कहूं मत मानिए, देवकी नंदन ठाकुर कहें मत मानिए, मुफ्ती साहब कहें मत मानिए। जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, रावत साहब, जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो लोग जब आए औरंगजेब के समय में, उन्होंने जो देखा उसको भी लिखा है ना। वो ना भाजपा के थे ना मुस्लिम लीग के थे। क्या तब दोनों ने पैदा हुई थी, वो लिख के गए हैं। उनको तो यहां कोई नार नहीं गाड़ना था अपना, उनको भारत में रहना भी नहीं था। वो तो आए थे घूमने फिरने, देखने, मौज लेने। वो कैसे लिख गए? उनका हमसे प्रेम नहीं था, आपसे विरोध नहीं था, बल्कि मुगलों से थोड़ा बहुत नमस्ते करते ही थे मुगलों को, तभी तो यहां घूमने आ पाते थे। राजा थे आप। लेकिन ये भाव अब देश में नहीं चलेगा कि हमने 800 साल से हुकूमत की है। नहीं जी,
ये भाव ठीक नहीं, और ये चलना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान का उदाहरण सामने है, किस परिस्थिति में और कहां पहुंच गया। नेता पुलिस को मार रहा, पुलिस नेता को मार रही, सब मिलके चीफ जस्टिस को मार रहे, चीफ जस्टिस बाकी को मार रहा। क्या स्थिति बना दी है। वो कहां गए जिन्ना के लोग जो भाषण देते थे कि हम जन्नत बनाएंगे, कहां है वो? तो ऊपर चले गए। अब कौन जन्नत में, दोजख में आदमी पड़ा हुआ है। इसलिए भारत, आप भारत में हैं, हम भारत में हैं। बहुत अच्छी बात कही मुफ्ती साहब ने, यही जन्नत है, यही भगवान की कृपा है, यही अल्लाह का करम है कि आप भारत में हैं। सीरिया में एचएस रावत लड़ रहे हैं जाके? नहीं ना। अफगानिस्तान में यतीमा गोली चला रही है? नहीं ना। मुस्लिम से क्यों लड़ रहा है? बता क्यों लड़ रहा है? अंबेडकर कहते थे इस्लाम जो है वो कंट्री के, राष्ट्र की अवधारणा में कैद नहीं होता, वो अपने को एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी मानता। मान ली तो सीरिया में आपस में क्यों लड़ रहे हो, अफगानिस्तान में क्यों लड़ रहे हो, पाकिस्तान में जो एक दूसरे को मार रहे हो, भैया उसमें हिंदू तो नहीं है, लड़ तो आपस में ही रहे, क्यों? वहीं सुधार लो। कि सारे धर्मगुरुओं को मिलके ऐसी विश्व के मुसलमानों के जितने देश हैं उनमें जहां ऐसे आतंक और ये सब हाय तौबा मची हुई है, वहां जाके मुफ्ती साहब आप लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। मेरे अंदर साहस है मित्र। मैंने तो स्वरूपानंद जी महाराज से कह दिया था, उनको भी ईश्वर वैकुंठ दे, रावत साहब, मैंने कह दिया था महाराज, वो नाराज हो गए थे मुझसे। मैंने महाराज आपको कश्मीर जाना चाहिए, यहां दिल्ली में क्या रखा है, वहां जाइए, त्रिविध ताप से मुक्त करिए कश्मीर को। वैसे मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी कहूंगा, यहां सब अच्छा चल रहा है, यहां ज्यादा काम भी नहीं आपके लिए। क्या सीरिया वगैरह जाइए, अफगानिस्तान जाइए, सूडान वगैरह जाइए, वहां कुछ अल्लाह का वो करिए, शांति आए, अमन आए, रूह अफ़ज़ा का शरबत बटे, खजूर बटे, खरबूजा बटे, कटके नहीं, जलेबी बटे, गोली चल रही, बंदूक चल रही, बम चल रहा है, क्यों? वहां क्यों नहीं जाते? यहां अयोध्या, मथुरा, काशी छोड़ो भाई, वहां निकलो, कौम तो बचाओ। मुफ्ती साहब गलत कह रहा हूं? कोई गंदी बात नहीं ना। कौम बचाने कोई नहीं जा रहा। मैंने एक बार जामा मस्जिद के इमाम से भी कहा था, अरे बोले अम्मा भाई अग्निहोत्री जी आप तो ऐसा काम बता रहे हो क्या? यहां खुतबा करने में क्या रखा? यहां खुतबा की जरूरत है क्या? नहीं। वहां क्यों नहीं जाते हो? अफगानिस्तान चलो, सूडान छोड़ दो, सीरिया, अफगानिस्तान तो बगल में है, पैदल पैदल ही निकल जाते हैं आप सब लोग। नहीं, वहां तालिबानों को भी बैठाओ, बाकी को भी बैठाओ, सुलह कराओ, शांति अमन कराओ। नहीं, कराना चाहिए। मैं सारे आलिम फाजिल जितने भी धर्मगुरु हैं इस्लाम के, उनसे निवेदन करता हूं, मुस्लिम राष्ट्र में जहां जहां अशांति है, जहां जहां इंसान की हत्या की जा रही है, उसको जिबह किया जा रहा है जानवर से भी बदतर ढंग से, वहां जाइए, वहां प्रेम का संदेश दीजिए। छोड़िए औरंगजेब को, औरंगजेब में क्या रखा? अब तो जो उनके वंशज है वो भी कोई चाय बेच रहा, कोई मूंगफली बेच रहा, वो उनसे कुछ रखा है? नहीं। उस नींबू में जूस नहीं, खत्म हो गया मामला, छोड़ो। अब बाकी जगह तो निकले हम, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। तो जहां सब लोग प्रेम से रह रहे हैं वो प्रेम बना रहे, इस बात की जिम्मेदारी हिंदू पर भी है, मुसलमान पर भी है। ये ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में सद्भाव बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोगों के मन और लोगों के हृदय की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान किया जाए, प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए, वरीयता तय होनी चाहिए। एक पटवारी का दफ्तर, मुफ्ती साहब, उसको तोड़ना भी गलत, ठीक, लेकिन किसी देश की पार्लियामेंट तोड़ना और भी गलत है ना, क्योंकि वो देश का सिंबल होती है,
वैसे ही मैं कहता हूं अयोध्या, मथुरा और काशी, उनकी तुलना दुनिया के किसी धर्म स्थल से नहीं हो सकती। इन कुछ धर्म स्थलों को छोड़कर, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, मक्का, मदीना, इनके अलावा और कहीं नहीं हो सकती। ये ध्यान रखे, हर समस्या का समाधान निकल आएगा। कल को कोई रावत जी ये कहे कि हम मक्का मदीना में जाके कोई दावा करना चाहते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इनका हाथ पकड़ कहूंगा, रावत जी सब मत करिए। क्या उस आस्था का कोई विकल्प नहीं हो सकता? वैसे ही अयोध्या, मथुरा और काशी में जो आस्था है उसका भी कोई विकल्प नहीं, ये ध्यान रखिए।